बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज के सेशन का हम आगाज़ एक गर्मा गर्म ख़त से करते हैं और ये आमना शाहिद का है। उन्होंने लिखा, सर चलिए वो लड़की तो बेवकूफ़ है, लेकिन आप भी कौन से अक्लमंद हैं। बावजूद इसके कि आपकी ज़्यादातर बातें ठीक थीं, लेकिन कहने का तरीका ठीक नहीं था। अगर आप उस लड़की को ये बातें इस तरह ना कहते तो अच्छा होता। उसने आपसे मदद मांगी थी और आपको चाहिए था कि ऐसे बेवकूफ़ों को हमेशा प्यार से समझाएं और उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के मुताबिक जाके समझाएं। आमना बीबी, अब आप घर बैठे कैसे उसका इंटेलेक्चुअल तय करेंगे? जिससे सवाल पूछा गया कुछ समझ तो उसको भी होती है, इसीलिए उसके पास सवाल आता है। तो सवाल सुन के अगर किसी बात पे आपका इत्तेफाक नहीं होता तो इसमें कौन सा मसला होता है कि आप फौरी तौर पे इतनी सख्त बात कह दें। और कभी कभी कुछ चीज़ों को हज़म कर लिया कर लें। यानी रोज़ाना के हम आपको 2 क्लिप देते हैं, महीने में 60 क्लिप होते हैं, साल में कितने हुए? कुछ 750 के करीब। तो उसमें 2-4 आपको ना भी पसंद आए तो उसमें गुस्सा करने की क्या हाजत है? थोड़ा सा लीवरेज हमको भी दे दिया करें। और कभी कभी देखें, सारा वक्त तो आप बिल्कुल सीरियस होके ना की सीध में नहीं चलते। कभी कभी आपका भी जी चाहता है कोई शरारत करके कोई हल्की फुल्की बात कह दी जाए। वो तंज थोड़ी होती है। जब आप अपने बच्चों को या सुनने वालों को समझाते हैं तो कहने वाले की नीयत पे हमला नहीं करते, ना उसकी टेक्निक पे, क्योंकि यही तो उसकी खूबी या खूबसूरती होती है। इसी की वजह से वो बात को लोगों के दिल में जागुज़ी करता है और उनको समझाता है। आप घर में भी क्या ऐसे ही करते हो? यानी हर वक्त अपने मियाँ को तपाते होगे, सलामत रहिए, लेकिन थोड़े ठंडे होके। सबा अब्दुल्ला ने लिखा है, सर हमेशा की तरह हर वीडियो कमाल, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, जब जब कोई मेहरबान खातून या खातूना मुझसे ये कहता है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ या मैं आपका फ़ैन हूँ, तो उस वक्त मेरा जी तो चाहता है कि उनसे मैं पूछूं कि 56 इंच के या 46 इंच के, पर फिर सोचता हूँ कि आगे वो फ़ौरन इस पर भी सवाल कर देंगे, इसलिए मैं वो शरारती जुमला रोक लेता हूँ। लेकिन बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का। और हमीद चौधरी ने पूछा कि सर अगर लड़की 100% डेफ हो और ना सुनती हो तो क्या वो शादी के काबिल है? रिश्ते वाले उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हमें सब शादी का सुनने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शादी का प्रोसेस और शादी का प्रोसीजर बिल्कुल अलग चीज़ है। उसका ताल्लुक़ जिस्म से है, कानों से नहीं है। सो याद रखिएगा, अगर बच्ची के कान का मसला है, सुनाई नहीं देता, तो कोशिश कीजिए 10 अब तो इतनी सेंसिटिविटी है इलाज में कि जो बिल्कुल जिनकी 0% हेयरिंग होती है उनके लिए भी हेयरिंग एड्स आ गए हैं। पिछले दिनों एक माँ ने मुझसे रब्ता किया, उनका बेटा माशाल्लाह इस वक्त तो वो मास्टर्स कर रहा है और वो भी कंप्लीट डेफ है और उसने नॉर्मल स्कूलों से पढ़ा है। बट उनका ख्वाब ये था कि वो मेरे साथ रहे ताकि उसकी जो मैं बहू ब्याह के लाऊंगी तो उन दोनों को मैं हेल्प आउट करती रहूँगी। आप सोचिए कि वहाँ माँ कुछ और नुक्ता निगाह से सोच रही है कि अपने डेफ बेटे को अकोमोडेट करने या फैसिलिटेट करने के लिए वो जो बच्ची भी लाएगी, वो डेफ हो या नॉर्मल हो, तो माँ संभालेगी। लड़की के मामले में आमतौर पे लड़के की माएँ अकोमोडेटिव नहीं होती, लड़के खुद भी अकोमोडेटिव नहीं होते। हाँ, अगर कभी मोहब्बत हो जाए ऐसे किसी लड़के या लड़की से तो फिर शायद ये रिश्ता चल जाता। अदरवाइज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे और अपने लेवल का या नॉर्मल एक मर्द का, नॉर्मल लड़के का रिश्ता ढूंढोगे तो दिक्कत होगी। इसलिए अगर ये डिफ़ेक्ट है एक, तो जो रिश्ते आपके पास आएँ मर्दों के, उसमें भी कोई फिज़िकल एक आध डिफ़ेक्ट हो तो आपको उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोशिश जारी रखें। अगर आपको अल्लाह खैर करे को ऐसा मिल जाता है तो बिस्मिल्लाह, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन जो लड़की का बाकी बदन है वो बेबी को बर्थ दे सकती है, जो असल उसका वजीफ़ा है वो सारे जो हकूक़ ज़ौजियत है वो अदा कर सकती है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ कानों से नहीं है। हाँ, मियाँ आवाज़ देगा तो सुनाई नहीं देगा, तो मियाँ को फिर रंग बिरंगी शक्लें बनानी पड़ेंगी या कुछ ऐसे सिम्टम और सिंबल रखने पड़ेंगे कि जिससे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो सके। ये पूछना पड़ेगा उसके घर वालों से लड़की के कि वो उससे कम्युनिकेट कैसे करते हैं। रुखसाना तनवीर साहबा बड़ी उम्र की खातून हैं, चूँकि उनके अंदाज से लग रहा है। वो कहती हैं कि बेटा अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे,
आपकी बातें सब लड़कियों को दिल की आंखों से सुननी और याद रखनी चाहिए। इन बातों से उनके घर बस सकते हैं। ऐसी बात एक सच्ची माँ ही महसूस कर सकती है। और मुझे ये बात उनकी इसलिए भी अच्छी लगी है कि देखिए, जिस नीयत से, जिस कन्विक्शन के साथ आप बात कह रहे होते हैं, मेरे लिए मर्द और औरत कभी उस तरह जिन्स के तौर पे इम्पोर्टेंट नहीं होते। मर्द कभी गलत फैसला कर ले, गलती कर ले, तो उसका अजाला कर लेता है, नया घर बसा लेता है। वो गलती कभी कभी उसके दिल को हर्ट करेगी, कभी उसको अफसोस होगा, पर फिर वो सख्त दिल होता है, पत्थर दिल होता है, ज़िंदगी आगे शुरू कर लेता है। पर लड़की जब गलती करती है, ज़िद में, अना में, या बराबरी के जोम में, या किसी बेवकूफ़ के अंगेख्त करने पे कि तुम गाड़ी के 2 पहिए हो, बाबा गाड़ी के 2 पहिए नहीं हो, आप गाड़ी के 4 पहिए मर्द है, आप उसमें बैठी हुई सवारी हो। वो जब उसका जी चाहता है उतार देता है। अगर आप उसके साथ तमीज़ से बैठे रहोगे तो फ्रंट सीट पे बैठे मज़े से ज़िंदगी का सफ़र तय करते रहोगे। पर हम बाज़ दफ़ा इस बात को समझने की बजाय उस पर लड़ने बैठ जाते हैं। आप सोचिए, वैसे मिसाल के तौर पे जब आप गाड़ी ख़रीद के लाते हैं तो गाड़ी आप अपनी मर्ज़ी और अपनी ज़रूरत की लाते। गाड़ी की शर्तें थोड़ी होती हैं कि वो मनवाए कि मेरे ऊपर मोटा नहीं बैठ सकता, मेरे पे ठुल्ला नहीं बैठ सकता, मेरे पे पतला नहीं बैठ सकता, वो इस साइज़ बैठे, पाँव ऊपर नहीं रख सकता, वो ऐसे करके नहीं कर सकता। तो गाड़ी की कोई शर्त नहीं होती। अब इस बात को आप उधर ना लेके जाइएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये रिश्ते शर्तों वाले नहीं हैं और बराबरी वाले तो बिल्कुल नहीं है। बेटा बाप से क्या बराबरी करेगा, बेटी माँ से क्या बराबरी करेगी। बड़ा कमाने लग जाएं, बड़े ओहदे पे भी चले जाएं, बड़े मनसब पे भी चले जाएं, पापा नहीं हो सकती बराबरी। ऐसे मियाँ बीवी की बराबरी भी नहीं हो सकती। ये खाम ख्याली है, दोनों का फ़र्क है। कुदरत ने भी उसका मर्तबा आप रखा है, आपका नीचे रखा है। ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। हाँ, कभी ऐसा वक्त आए कि आप मर्दों को ब्याह के लाने लग जाओ और मर्द बच्चों को जन्म देने लग जाएं और बच्चों को पालने लग जाएं और मर्द किचन संभालने लग जाएं, पर मुझे इस दुनिया में तो होता नज़र नहीं आता। तो वेट मत कीजिएगा कि पता चले आप उस उम्र का इंतज़ार करते हों, तो आपकी नस्लों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा। जो अवेलेबल है उसके साथ खुश रहना और उसमें से सीखना, दैट्स बेटर। आशा जी, आज का जो असल मौजू है वो सुल्ताना का पैगाम है। वो कहती हैं, सर उस शौहर के बारे में आप क्या कहेंगे जो ख़ुद तो बीवी को मोबाइल ला के नहीं देता और लड़की के वालिदैन अगर बहाने से अपनी बेटी को मोबाइल दे दें, गिफ्ट कर दें, तो वो बीवी से मोबाइल वापस ले लें। सुल्ताना बीबी, मसला मोबाइल का नहीं है, मसला मोबाइल के वापस लेने का और ना देने का भी नहीं है। आप असल मसले को समझें। असल मसला आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट का है। आपका अब जब से भी उस घर में हैं, चंद सालों से हैं, चंद महीनों से हैं, तो अब तक आप उनके दिल में अपनी मोहब्बत का, अपनी ज़ात के ट्रस्ट का जो बीज है ना बो सकी है, ना वो उग सका है। याद रखिएगा, मर्द जिस मामले में बहुत कॉन्शियस होता है वो वफ़ा है, वो अखलास है। वो अपनी बीवी को सिर्फ अपने लिए रखना चाहता है, खालिस, चूँकि उससे उसकी नस्ल चलनी होती है। और जब भी बीवी के बारे में उसे ये गुमान हो, ये शक हो कि ये घर की बात बाहर करेगी, ये हमारे इंटरनल राज बाहर देगी, या इसकी लॉयल्टी का मरकज़ मैं नहीं हूँ कहीं और है, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको इल्ज़ाम देने की बजाय, सारी दुनिया में मर्द आम तौर पे अपनी बीवियों को देते हैं मोबाइल। मेरी बीवी के पास 3 मोबाइल है, मुझे तो कभी तकलीफ़ नहीं हुई। अब मुसीबत मोबाइलों के कम ज़्यादा होने से नहीं है, मुसीबत तो उस एतबार से है, उस एतमाद से है, उस ज़रूरत से है। आप उसके मोबाइल पे शुरू में अपनी वालिद वालदा को फ़ोन कभी कभी कर लिया करें, पर 1.5-2 मिनट में फ़ारिग हो जाया करें। अस्सलाम वालेकुम, हाल पूछा, यहाँ की कोई ख़बर उन तक नहीं जानी चाहिए, ना मियाँ के बारे में, ना मियाँ के घर वालों के बारे में, ना अपने घर के बारे में। ये आपकी बेस बनेगी ट्रस्ट की। इसी तौर पे अपने घर की बातें मियाँ को मत बताइए। कहाँ से पता चलती हैं आपको? अच्छी बुरी जो मर्ज़ी भी हो, कुछ चीज़ों पे खामोश रहना सीखें, फिर धीरे धीरे मियाँ के दिल में उतरें। सीढ़ियाँ लगा के उतरें या जंप लगा के उतरें, पर ट्रस्ट पैदा किए बिना ये नहीं हो पाएगा। वो आपको चोरी छुपे एक मोबाइल दे देंगी, आप अपनी अलमारी के अंदर छुपा देंगी, बिस्तर के नीचे छुपा देंगी, मियाँ दफ्तर चले जाएगा, बाद में कर लेंगी,
पर आपके मुंह से कोई ना कोई खबर ऐसी निकल जानी है जो मियाँ पूछेगा तुम्हें किसने बताया, कौन आया था घर, आप कहेंगे कोई नहीं आया था। फिर ऐसे मियाँ घरों के बाहर कैमरे लगाते हैं, ऐसे मियाँ घरों में रिकॉर्डिंग ऑन करके जाते हैं। कहीं ना कहीं जब पकड़े जाओगे फिर इंसल्ट होगी। तो बेहतर है चोर दरवाज़ा निकालने की बजाय उसके दिल में सीधे दरवाजे से जाइए, ट्रस्ट जीतिए और मोबाइल एक छोड़ दो ले लीजिए। आपको वो सिस्टम भी दे दे, व्हाट्सएप भी दे दे, सब कुछ दे देगा, पर आपने बहुत कीमती वक्त ज़ाया किया है, उसके अजाले में कुछ वक्त तो लगेगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।